है मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, इट्स नॉट माई जॉब। ये वो फिक्रा है जो हमें अक्सर अपने कोवर्कर से सुनने को मिलता है, या हम इसे अपने कोवर्कर्स को कह रहे हो। लेकिन अगर आप ये डायरेक्टली अपने कोवर्कर या मैनेजर को कहेंगे तो ये कंसिडर होता है कि ये शायद एम्प्लॉय बदतमीजी कर रहा है, या वो रूड है, या ये एम्प्लॉय जो है एक्स्ट्रा माइल या उम्मीद से बढ़ के काम नहीं करना चाहता, या कामचोर है, या नकारा है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम इस फिक्रे को डिफरेंट अंदाज में भी कह सकते हैं, और हम कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि आपका मसला भी हल हो जाए और आपकी रेपुटेशन या आपके कोवर्कर और मैनेजर को बुरा भी ना लगे। तो मैं आज आपको इस बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में बड़ी सक्सेसफुली अप्लाई की। होपफुली है आपको भी इनसे फायदा हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो फ्यूचर में मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा काम नहीं है, इसकी बजाय आप इस तरह कह सकते हैं कि जब आपका कोवर्कर आपके पास आया है, आप उसे कहें कि श्योर यार, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरी प्लेट में बहुत कुछ है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर दूँगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसे कहें कि श्योरली यार, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी मदद करूँ, लेकिन यह है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस काम के अंदर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, या मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है, या मेरा टैलेंट जो है वो इससे मैच नहीं करता। तो ये भी आप कह सकते हैं। तो दो बातें हैं, यानी आपने वही बात कही है कि मेरा काम नहीं है या मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन आपने उसको एक डिफरेंट मीनिंग में और पोलाइट वे में अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अगर इसके बावजूद भी आपका कोवर्कर या मैनेजर आपसे वो एक्स्ट्रा जॉब करवाना चाहता है और वो कहते हैं कि आप अपने काम को पसे पुश डाल दें और ये काम को प्रायोरिटी पे कर दें, तो इस केस में आप जो है, जो बंदे की ओरिजिनल वो जिम्मेदारी है उसको आप गाइड कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह होगा, लेकिन मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, और मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के तो आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ हैंडलिंग इट। लेकिन याद रखें कि अगर आप उनको कह दें कि ठीक है मैं कर देता हूँ, तो उस मामले में फिर यह है कि फिर कर दें। ये ना हो कि आप अपना और उनका टाइम ज़ाया करें और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी ना हो। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ईमानदार रहें उनके साथ भी और अपने साथ भी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके वक्त की कमी है, आप उनको सिखा भी नहीं सकते या बता नहीं सकते कि ये कैसे होगा, तो फिर उनको गाइड कर दें। उनको गाइड करें कि यार आप फलाने बंदे को अप्रोच कर लें, वो इस मामले में एक्सपर्ट है, या उसकी काबिलियत बेहतर है, या उसके पास थोड़ा वक्त अवेलेबल है। उनको आप किसी और के पास आगे रेफर कर दें। इस तरह कम से कम आपकी जान छूट जाएगी, लेकिन यह है कि आप एक उनको आइडिया दे देंगे कि कौन सा राइट बंदा है जो ये जॉब कर सकता है। तो बजाय इसके कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि मेरा काम नहीं है, मैं कोई मदद नहीं कर सकता, तो आपने एक इनडायरेक्टली उनको मैसेज दे दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप किसी और से करवा लें। तो ये भी एक कहने का तरीका हो सकता है। और इसके बावजूद भी अगर मामला मैनेजर या आपके बॉस तक चला जाता है और बॉस भी आपको कहता है कि भाई ये करो, तो फिर आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। उसे कहेंगे जी सर, जो आपने मुझे दूसरा काम दिया हुआ है वो इसकी वजह से लेट हो जाएगा, तो मैं फिर ठीक है इसको कर देता हूँ, लेकिन ये कि दूसरा काम जो है उसका हर्ज होगा, क्योंकि दोनों टास्क मैं एक वक्त में नहीं कर सकता। तो ये आपने थोड़ा सा उसको प्ले अराउंड करना है। अपने मैनेजर को कहें कि मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह है कि जो मैं ऑलरेडी एक्टिविटीज कर रहा हूँ वो इसकी वजह से लेट हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर ये रूटीन बन जाए आपके कोवर्कर और आपके बॉस, तो फिर उस मसले का हल ये है, उन्हें कहें कि ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे इसकी एक्स्ट्रा कंपनसेशन दें, क्योंकि ये मैं अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से बाहर ही एक्टिविटी कर रहा हूँ। या ये है कि आपका जो ओवर टाइम है, अगर आपको ओवर टाइम मिलता है अपनी कंपनी के अंदर, तो उन्हें कहें ठीक है फिर मैं ये ओवर टाइम के अंदर लगा के लिए कोशिश करूंगा। तो इस तरह आपकी रेपुटेशन और आपके कोवर्कर तमाम लोग खुश रहेंगे और आपको भी इससे कोई ना कोई फायदा हो जाएगा।
या तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको कम से कम ओवर टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों में आपको इस तरह संभालना है। आप अपने लोगों को इंटरटेन करें, अपने को वर्कर्स के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रखें, उनके साथ एंगेज करें और इतनी फ्रैंकनेस डेवलप करें कि वो आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ्स को समझते हों। अमूमन इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब आपकी अलाइनमेंट या आपके को वर्कर्स की अलाइनमेंट मैनेजर के साथ, आप लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छी ना हो। तो इसको आप उस तरह से भी ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपके दफ्तर के अंदर फ्रैंकनेस है तो फिर आप थोड़ा डिफरेंट रवैया अख्तियार कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे जिन दफ्तर में मेरे जिन लोगों से दोस्ती है उनको मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देता हूँ, यार ये मेरा काम नहीं है, किसी और से करवा लो। लेकिन यह है कि वो फ्रैंकनेस की हद तक है। जहाँ पे फ्रैंकनेस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा और थोड़ा फॉर्मल रवैया आप अख्तियार करें। तो ये मेरे आज की टिप्स हैं, आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।